हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनडीए का सिलेबस कम से कम एक बार क्यों ख़त्म करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास कम से कम ऑलमोस्ट 90 या उससे ज़्यादा डेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनडीए के सिलेबस को 40 टू 45 डेज में कर लेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि एनडीए का सिलेबस थोड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे 90 डेज में एक सही स्ट्रेटजी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग करते क्या है कि वो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं एनडीए के जो पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से, और वो केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर चले जाते हैं जो कि उन्हें इम्पोर्टेंट लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ लें, आप उसे 2 से 3 बार पढ़ लें। लेकिन जो आप छोड़कर जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल छोड़कर ना जाएं, उसे आप इस तरह से पढ़कर जाएं कि उससे रिलेटेड अगर कोई इजी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर लें। क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी को अपना ट्रेंड बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। वो कभी भी अपने एग्जाम का ट्रेंड बदल सकती है। जो कि उसने 10 साल से नहीं पूछा है वो आप पूछ सकती है। तो अगर ऐसे में अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़कर जा रहे हैं तो अगर उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो कि उसने पहले नहीं पूछा हुआ था तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप कम से कम ये चीज़ें तो पढ़कर जाएं कि जिससे आप उससे इजी क्वेश्चन आसानी से कर लें। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे होता क्या है कि एनडीए के एग्जाम में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप एनडीए का लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़कर गया था तो उसे उस हिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी एनडीए के एग्जाम में। और एक बात और कि अगर एनडीए एग्जाम में एक सब्जेक्ट टफ आया है तो दूसरा सब्जेक्ट डेफिनेटली ईजी सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री का सेक्शन टफ आया हुआ था तो वहीं पर जियोग्राफी और पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा ईजी आई हुई थी। तो इससे जो पेपर होता है वो बैलेंस हो जाता है। ऐसे में जो स्टूडेंट ज्योग्राफी और पॉलिटी छोड़कर गए होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसीलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। आप एक बार एनडीए में जो सिलेबस आता है उस सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाएं। तो इससे अगर आप सारे सब्जेक्ट को कम से कम एक बार पढ़ लेंगे तो अगर कोई सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कम से कम उस सब्जेक्ट के ईजी क्वेश्चन तो कर लेंगे। तो इससे अगर कोई सब्जेक्ट टफ भी आया है आपके एग्जाम में तो जो ईजी क्वेश्चन आएंगे दूसरे सब्जेक्ट के आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। तो इससे आपका पेपर जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आप कम से कम एक बार पूरे सिलेबस को ज़रूर पढ़ लें, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।